नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से लेकर के बिहार तक, पश्चिम बंगाल तक विपक्ष को घेरने में लगे। ऑपरेशन सिंदूर की कथा सुना रहे। ऐसी कथा जो कोई भी जो सामान्य इंसान है उसको लगे कि वाह क्या कथा है, और उसमें मंत्रमुग्ध हो जाए। वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान तो अभी बाकी है। लेकिन राजनाथ सिंह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कई टुकड़े किए जा सकते हैं, और ये भी जो है वार्म अप जो होता है ना कि खेल से पहले खिलाड़ी तैयारी करते हैं, उसको कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है वो वार्म अप, और बड़ी कार्रवाई जब हम करेंगे तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कल्पना भी नहीं की होगी पाकिस्तान ने। ये सारी डायलॉगबाजी यहाँ चल रही है। उधर गृह मंत्री जो है गए, पूछ गए, राहुल गांधी पहले जा चुके हैं। उनको याद आया, वो गए वहां और उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह का हमला पाकिस्तान ने पूंछ पे किया है, और उसमें कहीं ये बात नहीं आई कि स्वीकार तो किया उन्होंने कि पूंछ पर पहली बार हमला हुआ, लेकिन ये नहीं स्वीकारा कि हमसे गलती हुई, हम अपनी तैयारी मजबूत नहीं कर सके। जो 26 लोग जो मारे गए आतंकी हमले में पहलगांव में, उससे ज्यादा लोग मारे गए जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर हिंदुस्तान ने हमला किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी गोलाबारी की तो उससे ज्यादा लोग मारे गए जो सीमांचल इलाकों में रहते हैं, जो कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के सीमाओं, खास करके कश्मीर में बड़ा भारी नुकसान हुआ जान माल का। आपने वीडियो देखा होगा, राहुल गांधी वहां गए थे तो कैसे लोग दिखा रहे थे। क्यों हुआ ऐसा? इस पर अमित शाह जी ने कुछ नहीं कहा कि जब आप तैयारी की थी, आपने जैसा कि एस जयशंकर ने कहा भी कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम आपके सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। बाद में कहा कि हमने बाद में बताया। कभी भी बताया, बाद में बताया कि पहले बताया, लेकिन आपको पता था कि जब हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं तो जवाब में पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। जब आप हमला नहीं करते हैं, जब भारत हमला नहीं करता है, तब तो आतंकी भेजता रहता है, तब तो सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है पाकिस्तान, तब तो पाकिस्तानी सीमा से गोलीबारी चलती रहती है और जवाब में देना पड़ता है, हमारे भारतीय सैनिकों को भी उसका जवाब देना पड़ता है। तो जब आप उनके आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे थे तो क्या आपको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा? और जवाबी कार्रवाई करेगा तो हमारे जो सीमा पे जो नागरिक हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किया आपने? कोई इंतजाम नहीं किए। मॉक ड्रिल करा रहे हैं बिहार में। अरे बिहार में कौन बम फेंक रहा है भाई? गुजरात में कौन फेंक रहा है? सबसे पहले तो गोलीबारी जो हो रही है वो वहाँ जो सीमा पर जो लोग रहते हैं उनके साथ, और कितनी घटनाएं हुई वहां, कितने लोग मारे गए। उसके बाद देखिए कि देश में ऑपरेशन सिंदूर, और 9 जून तक घर घर सिंदूर भेजा जाएगा। अब घर घर सिंदूर पे राजनीति चल रही। इसके पहले राजनीति चल रही थी, विपक्ष चुप था कि जो आप कार्रवाई करें प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान को बड़ा सही जवाब मिलना जरूरी है। बार बार पाकिस्तान इस तरह की घटनाएं कर रहा है, लेकिन क्या जवाब मिला, क्या जवाब दिया? केवल जुबानी डायलॉगबाजी के क्या हुआ है अब तक? जो ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, सीज फायर किया गया, क्यों किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं। प्रधानमंत्री ने हालांकि कहा था कि हमने उनको जवाब दे दिया है, जो कल्पना भी नहीं की थी उससे ज्यादा भारी जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की कल्पना तो छोड़िए, भारत के लोगों ने जो कल्पना की थी कि जवाब देने का मतलब क्या होता है, वो भी आप नहीं दे पाए। और उसके बाद विदेश भेजा गया प्रतिनिधिमंडल, 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे गए। सातों प्रतिनिधिमंडल ने क्या किया? 33 देशों की यात्रा पर है वो। अब तक कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें कहा जाए कि कोई देश हमारे साथ आकर के खड़ा हो गया। और जैसे पहले पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े थे, जिसमें चीन और तुर्की का नाम, अजरबैजान का नाम आता है, ये जो 3 देश खड़े थे, अब तो और दूसरे देश शामिल हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि रूस भी जो है वो पाकिस्तान के साथ बिजनेस डील कर रहा है। वहां एक बंद स्टील फैक्ट्री है, उसको चालू करने के लिए भारी रकम दी है रूस ने। तो रूस भी जो है अब पाकिस्तान की हेल्प करने पे आ खड़ा हुआ है। जो रूस कल तक हमारी मदद करता था, हमारे दुश्मनों को अपना दुश्मन मानता था, हर संभव, हर कीमत पर, हर जगह हमारी मदद करता था रूस, सोवियत संघ, अब कहाँ हम खड़े हैं?
रूस ने भी हमें किनारे कर दिया। ईरान जो हमारा पारंपरिक साथी रहा, हमेशा ईरान ने हमारा साथ दिया, वो ईरान जो है वो अब कहीं बयान तो हालांकि नहीं दिया पाकिस्तान के पक्ष में, लेकिन चुप है। शहबाज खान वहां गए, ईरान के राष्ट्रपति से मिले, शहबाज खान तुर्की जाकर के मिले, शहबाज खान और दूसरे देश गए, रूस गए, तमाम देशों में शहबाज खान जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जा रहे हैं, और चाहे डील करके आए, चाहे वो कोई अपनी बात कह करके आए, आ रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ कोई देश कुछ बोल नहीं रहा है। चीन अब खुलकर के साथ खड़ा है, और चीन अब तो उसे अलग अलग हथियार भी देने को तैयार हो गया। J-35 की बात की जा रही है, जो बड़ा नया हथियार है, लड़ाकू विमान है, वो चीन दे रहा है पाकिस्तान को। चीन के बारे में सब जानते हैं कि चीन जो है भारत के साथ उसका पुराना खराब रिश्ता है। 1962 का वार, जिसमें चीन ने हमें धोखा दिया, उसके बाद हालांकि चीन को हमने 1967 में जवाब दिया था, लेकिन उसके बाद चीन लगातार जो है हमारे साथ कहीं ना कहीं ये ऐसा रिश्ता, खास करके नरेंद्र मोदी के बाद आने के बाद तो आप देख लीजिए कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया। रोज अरुणाचल प्रदेश पे दावा करता है, उसके कई गांव के नाम बदल दिए। अब खबर आ रही है कि उससे भी बड़ी बात, जिस तरह से रेड नोट करके एक ऐप है, और रेड नोट ऐप जो है उसके माध्यम से चीन जो है, जो नॉर्थ ईस्ट हमारा 7 सिस्टर्स जिसको कहते हैं, वहां गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। और जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिस तरह से बीजेपी ने देश में या आरएसएस ने देश में एक वातावरण बनाया हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, मुसलमानों के खिलाफ, एग्जैक्ट समझिए उसी तरह से वहां पे जो है चीन कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में जो बना रहा है, जो ऐप से जो कर रहा है रेड नोट से, उसका असली उद्देश्य बताया जा रहा है। मीडिया में आप देखिए तमाम खबरें हैं, लेकिन आमतौर पर चैनलों पर इस तरह की चर्चा नहीं हो रही है कि असली उद्देश्य नकली गोपनीय दस्तावेज को अपलोड करना है, जिसमें फर्जी भारतीय सैन्य दस्तावेज अपलोड किए जा रहे हैं। भारत के विवादित नक्शों, झूठी खबरों और एआई जनरेटेड डॉक्टर्ड वीडियो के माध्यम से यूजर को, यानी जो उसको यूज करता है, भ्रामक जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है कुछ सच, कुछ है फेक न्यूज चलाना है। और वो जो है कहते हैं कि इसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, इसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। और ये एक तरह का, ये भी आज की तारीख में रणनीति बन गई है। जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल की, वो चीन अब भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और उसमें दुश्मन देश की जो जनता के मनोविज्ञान को बदलने के लिए सूचना को हथियार बनाया जा रहा है। अब इसमें खबर है कि जो है भारत सरकार की इस पर नजर है, एजेंसियों की नजर है। जो कंटेंट उसमें ये आ रहा है कि रेड नोट के कंटेंट की जांच करने पर यह सामने आया कि व्हाट्सएप और फेक प्रोफाइल के जरिए कंटेंट को वायरल किया जाता है। खास डेट जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी पर ज्यादा भारत विरोधी सामग्री पोस्ट की जाती है। कुछ पोस्ट में चीन समर्थक भावनाएं भड़काई जाती हैं और मौद्रिक लाभ का भी वादा किया जाता है। मतलब कहा जाता है कि ये करो, तुमको पैसे देंगे। और आप जानते हैं कि जासूसी किस तरह से पैसों पर इस देश के लोग करते हैं, ये भी कई बार खबरें आई। बदनाम मुसलमानों को करते हैं कि मुसलमान राष्ट्र विरोधी है, लेकिन जो पकड़े जाते हैं जासूस, अभी जो हरियाणा में और 5 जासूस पकड़े गए, ज्योति और क्या क्या नाम था, कौन लोग थे, वो सब हिंदू हैं। ऐसा भी नहीं कि वो मुस्लिम नाम बदल करके हिंदू हो गए। तो जिस तरह से कर रहा है चीन, एक नया संकट हमारे देश के सामने। चीन हमारा जो है सीमा विवाद है उनके साथ, और लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। और चीन की ये कोशिश है कि किस तरह से भारत को दबाया जाए। एक बार हमने आपसे बात करते हुए कहा था कि जो पंचशील का समझौता करने के बाद जिस तरह से चीन ने भारत को 1962 में धोखा दिया, उसकी बड़ी वजह ये थी कि नेहरू से जलन हो रही थी चीन के नेताओं। नेहरू को दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के मानचित्र पर जिस तरह से सम्मान मिल रहा था, उनकी बातें सुनी जा रही थी, चीन को लग रहा था कि ये तो हम बहुत पिछड़ गए, और भारत पे हमला किया और धोखा दिया। और उसके बाद हमने नेहरू को खोया, हमने काफी जमीन भी खोई। लेकिन उसके बाद 1967 में जब इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, तो चीन को थोड़ा सा लगा कि भारत जो है खिलौना नहीं।
लेकिन पिछले 11 सालों से देश में हिंदू मुसलमान जिस तरह से चल रहा है, उसका असर दिखाई पड़ रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज जो हमारे साथ थे वो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। वो पाकिस्तान, चीन का जो है उसमें लामबंद हो रहा है, और हम जो है घिरते चले जा रहे हैं। अमेरिका हमारा साथ नहीं दे रहा है, ट्रंप बेइज्जत कर रहे हैं लगातार। नाटो के जो देश हैं, जब आपका झुकाव यूरोप और अमेरिका की तरफ होगा तो रसिया जो है जाहिर है आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और यूक्रेन की जो हालत हुई है वो किसकी वजह से हुई? अमेरिका और नेटो की वजह से हुई। और अब अगर हम चीन से, पाकिस्तान से, रूस से, ईरान से हम अगर बैल बैर मोल ले लेते हैं, हम अगर उनके उनसे अलग खड़े हो जाते हैं तो हम कहाँ खड़े हो? आप इसलिए देख लीजिए, निशिकांत दुबे ने कहा कि हम तो फिलिस्तीन के समर्थक रहे। याद है आपको फिलिस्तीन का एक बैग लेकर के उस पर फिलिस्तीन छपा हुआ था। प्रियंका गांधी जब संसद गई थी तो कितना उनको ट्रोल किया गया था, क्या क्या गालियां दी गई थी। तो मुस्लिम नफरत में, कांग्रेस की बुराई करने में, नेहरू की बुराई करने के चक्कर में, इंदिरा गांधी की बुराई के चक्कर में ये बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत को एक तरह से कहिए खोखला कर दिया, दिमागी तौर पे खोखला कर दिया, कि हम दुनिया के किसी भी देश को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले कर रहा है हम पर। आप हमारा साथ दीजिए, चूंकि ये जो पाकिस्तान का आतंकवाद है केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के दूसरे देशों पर भी खतरा है। लेकिन चिंता की बात है कि ये चीन भी नहीं मानता ऐसा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। चीन के साथ हम खूब सौदा करते हैं, खूब व्यापार हमारा है। और खास करके फिलिस्तीन वाले मसले में अडानी साहब को मजबूत करने के चक्कर में, या मुसलमानों के खिलाफ अपने आप को दिखाने में, मुसलमानों के प्रति नफरत दिखाने के चक्कर में फिलिस्तीन वाले मामले पर जिस तरह से चुप रहे, या कहिए कि इजराइल के पक्ष में बयान दिया, उसका असर दिख रहा है। और पाकिस्तान जो भारत के सामने कभी नहीं रहा ऐसा देश जिसकी चर्चा हुई, कभी महत्व नहीं दिया लोगों ने पाकिस्तान को महत्व दे रहे हैं देश। ये दुर्भाग्य की बात है, ये विडंबना है, ये भारत के लिए नया खतरा है। और राहुल गांधी ने जो कहा था कि चीन और पाकिस्तान को एक आने का मौका दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। और अब केवल चीन और पाकिस्तान नहीं, अब तो अफगानिस्तान को भी साथ ले लिया है। जो कॉरिडोर है पीओके में, सपना दिखाते हैं पीओके कब्जा कर लेंगे। हालांकि अब तो रेवंत रेड्डी भी कल भाषण देकर के बोल दिया कि राहुल गांधी अगर होते प्रधानमंत्री तो पीओके के ऊपर हम कब्जा कर देते। कांग्रेस के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, और खास करके ऐसे माहौल जब बीजेपी के नेता जो है, छुटभइये नेता से लेकर के तमाम ऊट पटांग बातें करने में लगे हुए। और देखिए इसका असर दिखाई पड़ने लगा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उसके बाद जो हुआ, देश की जिस तरह से छवि दुनिया के स्तर पर मलिन हुई है, उसका असर बिहार में दिखा जब नरेंद्र मोदी वहां गए रोड शो करने के लिए। रोड शो में गुजरात में, याद कीजिए गुजरात में कैसी भीड़ थी। गुजरात में रोड जो है, प्रधानमंत्री निकल करके हाथ कार से दिखाते रहे, और भारी भीड़ थी, भारी तिरंगा था। लेकिन बिहार में वो सब नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? और जो एयर मार्शल ने कहा है, अमरप्रीत सिंह ने जो कहा है, वो अपने आप में जो है भयावह बात है। लेकिन हमारे देश के जो कथित तौर पे देशभक्त लोग हैं, ट्रोलर्स हैं, वो उनके खिलाफ भी बोलेंगे। उन्होंने क्या कहा है? वायुसेना एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम, ये बीबीसी ने देखिए कितनी डिटेल खबर छापी, सिस्टम की खरीद और उसकी डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता जाहिर करते हुए घरेलू रक्षा क्षेत्र पर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए। एक कार्यक्रम में उन्होंने किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट के समय से पूरा न होने का जिक्र किया और घरेलू डिफेंस डील पर कुछ अहम बातें कही। भारतीय वायुसेना सैन्य हार्डवेयर की कमी से लंबे समय से जूझ रही, और उसके पास अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान नहीं है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के घरेलू उत्पादन को मंजूरी दी है, लेकिन अभी इनके बनने और फिर तैनाती में काफी वक्त है। ये कह रहे हैं वायुसेना के जो चीफ हैं। और इस बात की तस्दीक जो है, इस बात का समर्थन जो है वायुसेना प्रमुख के बयान का, पूर्व वायुसेना प्रमुख जो है एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है।
तो एक तरफ आप जो है सेना के गुण गाते हो कि सेना ने ये किया, सेना की बहादुरी के नाम पर आप जो है वोट हासिल करते हो, और दूसरी तरफ सेना जो है हथियारों की कमी से, टेक्नोलॉजी की कमी से जूझ रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। पूरा ध्यान जो है 11 सालों में बीजेपी सरकार का और आरएसएस का जो है वो केवल हिंदू मुसलमान पर रहा। कांग्रेस को कैसे बर्बाद किया जाए इसी तरह, राहुल गांधी को कैसे पप्पू बना दिया जाए उसी तरह। लेकिन राहुल गांधी तो पप्पू नहीं बने, देश को पप्पू बना दिया नरेंद्र मोदी जी। ये सबसे खतरनाक बात। अब देखना है कि देश के नागरिकों की आंखें कब खुलती। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।